मैंने 4 दिन का जीवन, 3 बातें सुधार लो। आखिरी वाली तो तुम में है नहीं, सर्वेषु साधन वरेषु, आखिरी वाली तो चिंता मत करो वो तो है नहीं तुम में कि भाई जितेंद्रीय सांख्य योगी या अष्टांग योगी, वो सब है नहीं, वो तुम्हारे को है नहीं। 2 में है समस्या, एक है परिवार का सुख और एक है रुपए का सुख। इन दोनों से यदि बच जाओ तो भगवत प्राप्ति निश्चित, क्योंकि हमारी श्री जी बड़ी कृपालु है। शरणागत अभय विरत पति, बड़ा आनंद का विषय है। केवल श्री जी के भरोसे पड़े रहना, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन श्री जी का भरोसा का है, इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई अकेले रह रहा है, चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर श्री जी की दृष्टि है। किसी का भरोसा मत लेना। अगर कोई भरोसे में आवे कि हम तुम्हारे अमुक लगते हैं, चलो घर में वहां अमृत तो पिला देंगे, तो कहते तुम पी के अमर हो जाओ, हम तो मरने आए हैं वृंदावन, हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो तो जीव निश्चित श्री जी के चरणों का दर्शन पा जाएगा। श्री जी बहुत कृपालु है, बहुत करुणामयी है। बस केवल एक चीज मानती हैं, अपनापन। हम लोगों ने अपनापन अपने शरीर को, शरीर संबंधियों को दे रखा है, यही अपनापन श्री जी को देना बस, और कोई साधना हमारी नहीं। हम लोग आके कीर्तन करके, कथा वार्ता सुन करके एक बात हमें करनी कि हमारे माई श्यामाजू को राज, श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं, ये हृदय में आ जाए बस। हृदय में श्री जी के सिवा कोई नहीं होना चाहिए। बाहर बाजार लगी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं महाप्रभु चैतन्य देव के पावन चरित्र का श्रवण करके अपने हृदय को प्रेम में बनाते हैं। महाप्रभु नृत्य करते हुए श्रीवास के घर में बड़ी जोर से बोले कि एक हमारे बड़े भ्राता अवधूत पधार रहे हैं, जाओ उनकी खोज करो। महाप्रभु जिनकी खोज के लिए कह रहे हो नित्यानंद महाप्रभु हैं। पीछे आपको ध्यान होगा, अभी परसों ही तो चरित्र में हुआ, नित्यानंद महाप्रभु के पिता से एक सन्यासी ने 13 वर्ष की अवस्था में दक्षिणा के रूप में मांगा। बड़ी महिमा है ऐसे महापुरुषों के जो अपने लाडले पुत्रों को भगवत मार्ग में दे देते हैं। नहीं तो लोगों को भय लगता है, अगर नए लड़के माला चलाने लगे तो भय लगता है कहीं बाबा जी न बन जाए। तो हम तुम्हें बता दें, बाबा जी बनना ऐसी वैसी बालकों में सामर्थ्य नहीं है। ये बड़े भाग्यशाली बालक हैं, धन्य है वो गर्भ जिनके गर्भ में ऐसे बालक रहे जो भगवान के प्रति समर्पित है, खिलवाड़ नहीं है। एक दिन कोई बाबा जी बन के दिखावे, केवल एक दिन जैसे सत्यता से चला जाता है, एक दिन में भाग जाओगे। केवल भोजन और कपड़ा नहीं है, मन में दुर्वासनाओं की भीड़ लगी हुई है। जब सब मनोरंजन काट करके और ऊपर से शासन, तो आप क्या करोगे? भाग जाओगे। ऐसा लगेगा भैया मुझे नहीं चाहिए। संत के हाथ दे देने का मतलब है संत बनाना। नित्यानंद महाप्रभु के जो पिताजी थे, उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए अपने पुत्र को दे दिया। उस सन्यासी जी की सेवा में काफी समय तक रहे। फिर पता नहीं सन्यासी जी अंतर ध्यान हो गए या आज्ञा कर दी, तो समस्त भारत के तीर्थों का भ्रमण करते हुए नित्यानंद महाप्रभु ब्रज में आए। ब्रज के तीर्थों का भ्रमण करके एक आकर्षण हुआ और नवद्वीप पहुंचे। इधर आकर्षण हुआ, ये नवद्वीप पहुंचे, उधर आकर्षण हुआ चैतन्य महाप्रभु को कि कोई अवधूत आए हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु के प्रेम के आकर्षण से आकर्षित होकर चैतन्य महाप्रभु के भक्तजन ढूंढ रहे थे कि कहां है वो अवधूत जिनकी चर्चा महाप्रभु ने भावावेश में कीर्तन के समय की। नवद्वीप में अवधूत नित्यानंद जी को सब खोजने लगे। अब नवद्वीप कोई छोटा गांव तो था नहीं जिससे वे झटपट नित्यानंद जी को खोज लाते, और नित्यानंद जी से किसी का कोई परिचय थोड़ी था कि ऐसे हैं नित्यानंद जी। पर आदेश हुआ महाप्रभु का कि खोज करो। श्रीवास पंडित और हरिदास जी, यवन हरिदास जी, दिन भर खोजते रहे, किंतु कहीं पता न चला कि कोई आगंतुक महापुरुष आए हैं। अंत में निराश होकर वे महाप्रभु के पास लौट आकर कहने लगे, प्रभु हमने आपकी आज्ञा के अनुसार नवद्वीप के मोहल्ले मोहल्ले में जाकर उन महापुरुष की खोज की, सब प्रकार के मनुष्यों के घरों में जाकर देखा, किंतु कोई पता नहीं चला। अब जैसी आज्ञा हो वैसा करें, जहां बतावें वहीं जाएं, किंतु हमें उनका कुछ भी पता नहीं है। कैसा रूप है, कैसा रंग है, कितनी अवस्था है, ऐसा कुछ पता नहीं। महाप्रभु इनकी बात सुनकर मुस्कुराए और सबकी ओर देखते हुए बोले, वो स्वयं जरूर यहां आ जाएंगे।
मुझे रात्रि में स्वप्न हुआ है कि वे महापुरुष जरूर यहां आ गए हैं, लोगों से मेरे घर का पता पूछ रहे हैं। अच्छा एक काम करो, हम सभी लोग चलते हैं ढूंढने के लिए। ये कहकर महाप्रभु उसी समय उठकर चल दिए। उनके पीछे गदाधर, श्रीवास आदि भक्तगण भी हो लिए। प्रभु उठकर सीधे वहीं गए, पंडित नंदनाचार्य जी के घर में नित्यानंद महाप्रभु रुके हुए थे। आचार्य के घर में जाकर देखा, दिव्य कांति युक्त महापुरुष अमित तेजस्वी संपूर्ण घर को मानो प्रकाशित कर रहे हैं और पद्मासन में बैठे थे नित्यानंद महाप्रभु। उनके मुखमंडल की तेजोमयी किरणों से ग्रीष्म के प्रभाकर की किरणों की भांति प्रखर प्रचंडता नहीं थी, शरद चंद्रमा की किरणों के समान शीतलता, शांतता और मनोहरता मिली हुई थी। गौरांग महाप्रभु ने भक्तों के सहित जाकर नित्यानंद महाप्रभु की चरण वंदना की और एक और चुपचाप बैठ गए। कोई किसी से बात नहीं कर रहा। नित्यानंद प्रभु निर्निमेष दृष्टि से गौरांग महाप्रभु के मुख चंद्र की ओर देख रहे हैं। भक्तों ने देखा पलकों का गिरना एकदम बंद है दोनों महापुरुष की। नित्यानंद महाप्रभु गौरांग महाप्रभु को देख रहे हैं, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु को। सभी स्थिर भाव से मंत्र मुग्ध की भांति नित्यानंद महाप्रभु की ओर देख रहे थे। प्रभु ने अपने मन में सोचा कि भक्तों को नित्यानंद जी की महिमा दिखानी चाहिए, इन्हें कोई प्रेम प्रसंग सुनाना चाहिए जिसके श्रवण से इनके शरीर में सात्विक भावों का उद्दीपन हो। इनके भावों का उदय होने से ही भक्त इनके मनोगत भावों को समझ सकेंगे। ये सोचकर महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को कहा, कोई श्लोक सुनाओ। प्रभु के मनोगत भाव को समझकर श्रीवास इस श्लोक को पढ़ने लगे। जिस श्लोक को सुनकर परमहंस श्री सुखदेव जी ने 18,000 श्लोक कंठस्थ किए। ये वही श्लोक है जिसको सुनकर के ब्रह्मानंद में छके हुए परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिता भगवान व्यासदेव जी से 18,000 श्लोक वाले श्रीमद् भागवत ग्रंथ को कंठस्थ किया। श्रीवास बड़े मधुर स्वर से, उच्च स्वर से सुनाने लगे। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंती चमालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद्गीत कीर्ति। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के इस श्लोक में कितना माधुर्य है। इसे तो संस्कृत साहित्यानुरागी सहृदय रसिक भक्त ही अनुभव कर सकते हैं। इसका भाव शब्दों में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। ब्रजमंडल के भक्तगण तो इसी श्लोक को श्रीमद् भागवत के प्रचार में मूल कारण बताते हैं। बात यह थी कि भगवान सुखदेव जी तो बाल्याकाल से ही विरक्त थे। वे अपने पिता भगवान व्यासदेव जी के पास ना आकर घोर जंगल में अवधूत वेश में विचरण करते थे। व्यास भगवान ने उसी समय श्रीमद् भागवत की रचना की थी। उनकी इच्छा थी कि श्री सुखदेव जी इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करके दूसरों को सुनाएं, किंतु जितनी देर गौ दूही जा सकती है उतनी देर से अधिक कहीं श्री सुखदेव जी रुकते नहीं थे। 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत को किस प्रकार पढ़ सकते। इसलिए व्यासदेव जी को जो मन में भाव था कि सुखदेव जी श्रीमद् भागवत पढ़े, वो मन में ही दबी रहे। व्यासदेव जी के शिष्य घोर जंगल में समिधा, कुश तथा फल फूल लेने जाया करते थे। एक दिन उन्हें इस बीहड़ वन में एक सिंह मिला। सिंह को देखकर वे लोग डर गए और आकर भगवान व्यासदेव जी से कहने लगे, गुरुदेव अब हम घोर जंगल में नहीं जाया करेंगे। आज हमें सिंह मिला था, उसे देखकर हम सब के सब भयभीत हो गए। शिष्यों के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान व्यासदेव जी कुछ मुस्कुराए और थोड़ी देर सोचकर बोले, व्याघ्र से तुम लोगों को भय किस बात का है? चलो हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र बता देंगे कि उसके गायन के प्रभाव से कोई भी हिंसक जंतु तुम्हारे पास नहीं फटक सकेगा। शिष्यों ने गुरुदेव के वाक्य पर विश्वास किया
और दूसरे दिन स्नान संध्या से निवृत्त होकर हाथ जोड़े हुए वे गुरुदेव के समीप गए और हिंसक जंतु निवारक मंत्र की जिज्ञासा की कि आपने कहा था जंगल में समिधा फल पुष्प लेने जाएंगे तो हम एक मंत्र बता देंगे, उसका उच्चारण करेंगे तो कोई भी हिंसक जंतु तुम पर आक्रमण नहीं करेगा। हाथ जोड़े हुए वे खड़े थे तो भगवान व्यासदेव जी ने इसी श्लोक को कहा, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम। ये श्लोक सिखा दिया। शिष्यों ने श्रद्धा भक्ति के सहित इसे कंठस्थ कर लिया और सभी मिलकर जब जंगल में गए तो एक स्वर में बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर् वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति।